दोस्तों, वर्ल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको सत्य घटना एपिसोड 7 होना चाहिए। तो इसमें मैं आपको एक बिल्कुल सत्य घटना सुनाता हूँ। मेरे बड़े भाई साहब जो अब इस दुनिया में नहीं है, मेरे 5 बड़े भाई थे, सब गया। अब लास्ट का नंबर अपना है। तो मेरे भाई साहब पाकिस्तान के अंदर उस वक्त पासपोर्ट बनके और बांग्लादेश जो कलकत्ता के आगे है वहाँ पे काम धंधा करते थे। वहाँ पर वो वहाँ का जो टाउन था, वहाँ टाउन बोलते हैं, वहाँ छोटा शहर भी होता है तो बंगाली में टाउन बोलते। कहाँ गया, टाउन जाएगा क्या? हाँ, अपने यूँ नहीं कहते भाई कहाँ जाएगा, अपने कहते हैं भाई कहाँ जाएगा, वो कहते हैं टाउन जाएगा क्या। तो टाउन के अंदर तो पानी नौका के अंदर ही जाना, नौका के अंदर ही आना, एक दूसरे की दुकान पे या कहीं मिलने जुलने कहीं जाना हो तो एक तरह से अपने जैसे यहाँ मोटरसाइकिल का साधन हो गया ना, वैसे वो उसका वो साधन था सबके ही। जब बरसात ज़्यादा आती उस वक़्त थोड़ा मामला। तो मेरे भाई साहब जो थे वो एक MM इस्पानी नाम से एक कंपनी थी। अब MM इस्पानी नाम था, अब ये मुस्लिम थी या ईसाई थी ये भगवान जाने, कोई बात नहीं। तो वो जो मालिक थे वो मेरे भाई साहब के ऊपर बहुत यकीन करते थे। वो कहते कि पुरनवल क्या हाल चाल है, भोगो आराम करो मस्त रहो। वो MM इस्पानी का जो मैनेजर था वो बड़ा हंसमुख आदमी था। तो उन दिनों में जो डकैत होते थे उनको समुद्री डाकू कहा जाता था। कोई समय में आपने कहानियां पढ़ी होगी कि समुद्री डाकू हुआ करते थे। तो वो क्या है, बड़ी नौका में आते और 10-20 जने होते, सब हथियारबंद होते और सेठ साहूकारों के जो मकान बिल्डिंग होती तो उनको बोलते थे गोले, उनके गोलों को लूट करके और चल जाते थे। न कोई इतनी रिपोर्ट करने की जगह थी न कुछ और था, वो वक्त ही एक ऐसा था। तो एक दिन रात को है तो वो वहाँ पे भाई साहब के नीचे एक बिहारी, उसको पंडित जी के नाम से संबोधित करते थे बिहारी जी को, तो बिहार के ही थे, हनुमान जी के भक्त थे वो। 1-1.5 घंटा हनुमान जी का वो प्रार्थना करते थे। तो एक दिन वो डकैत वहाँ आए जहाँ भाई साहब नौकरी करते थे। तो रात को वहीं सो रहे थे गद्दी में, बिहारी जी ऊपर सो रहे थे, वो नीचे सो रहे थे, कोई कहीं सो रहा था, अपने अपने घरों में जैसे सोते हैं सो रहे थे। तो उन डाकुओं ने आते ही सबसे पहले कहाँ है तिजोरी, मार पीट धक्कम बुकार, भगदड़ मच गई। इतना कोई साधन नहीं था बिजली का, तो ये इतनी लंबी लंबी सफ़ेद रंग की जीप कंपनी की टॉर्चें और लालटेन, यही मतलब साधन थे। सब तफराफरी मच गई। तो आखिर 2 डकैत है जो पंडित जी के पास पहुंचे, मेरे भाई साहब के पास पहुंचे। उन्होंने कहा भाई मैं तो मैनेजर हूँ, मेरे पास क्या है, खजांची से जाके पूछो। तो वो पंडित जी के पास गए कि तुम यहाँ के मुनीम हो, हमको चाबी दो तिजोरी की।
नहीं तो हम तुम्हें जान से मारेंगे। अब वो क्या बहाना करे, क्या करे अब बहाना। कि चाबी देते हो नहीं देते हो। पंडित जी ने कहा कि देखो ऐसा है कि तुम इतने जने आए हो, एक एक करके आ जाओ ना तो मैं तुमसे निमट सकता हूँ। और जो जीत जाए वो चाबी ले जाए मेरे से। लेकिन तुम लोग तो उसूल होते ही नहीं है तुम लोगों में, तुम तो सारे मिलके मेरे को मारोगे। यूं करके काफी देर उलझाए रखा कि भी कोई मदद आए और आए, कहाँ मदद। सब अरे जो पालतू कुत्ते थे वो भी पूंछ दबा के उस वक्त कहीं भाग गए भाई, किस काम के ये। तो पंडित जी ने कहा मैं चाबी नहीं दूंगा तुमको। बिहारी जी ने कहा चाबी नहीं मिलेगी तुम्हारे को, जो करना हो जो कर लो, क्या करोगे तुम मेरा। एक एक होता तो मैं तुम सबको निमट लेता, तुम तो 10 11 12 जने हो, मिल के मेरे को मार दोगे, और क्या मार दो। तो उनके सरदार ने कहा कि साले को मार के और ना पानी में पटको। तो उन लोगों के पास जो हथियार होता था उसको वहां की भाषा में दाव कहते थे। आज भी असम के अंदर जो लोग बगल में बांध के जो हथियार रखते हैं ना, तो वो लोग उसको दाव कहते हैं। गांव के लोग अधिक रखते हैं, अब शहर वाले नहीं रखते, और ओपन रहता है। जैसे अपने सिख भाइयों की कटार रहती है, वो तो अंदर उसमें रहती है मियान में, और दाव है जो यूं ही रहता है, जो उस दाव से किसी का भी सिर है जो यूं। तो ये वहाँ के निवासियों का प्रतीक था। वो लोग भी वहाँ के रहने वाले लकड़ी नहीं रखते, ये दाव रखते थे अपने रक्षा के लिए। तो उन डाकुओं ने मारना शुरू किया उन दावों से, उनके पास दाव थे। तो वो जैसे ही एक चोट मारे, पंडित जी बोले जय हनुमान। फिर दूसरा एक और मारे, फिर बोले जय हनुमान। इस तरह नंबर वाइज एक एक दो दो दावों की, करीब उनके शरीर में 30 40 दावों के निशान पड़े। अंधेरे का टाइम था, लाइटें कोई थी नहीं। कोई आवाज आई, दो चोरों ने देखा कोई आ गया, कब भगो। वो सब वहां से भाग लिए। उसके बाद में भाई साहब ने उन्हें सब ने पंडित जी का संभाला किया कि वो क्या थे कि जैसे ही उन्होंने मारना शुरू किया उल्टे लेट गए। उल्टे लेट गए तो उनकी खाली पीठ ही थी, और पीठ के ऊपर जो दावों की मारी। अब जो चमत्कार की जो बात है वो ये है कि ये जैसे ये दाव है, यूं मान सॉरी मैं आपको दिखाई देता हूँ। हाँ बस ये दाव ही है। उनके लकड़ी का अत्ता होता है और यहाँ से 9-10 इंच लंबा होता है। ये दाव है। तो कोई भी हथियार है उसके एक तरफ धार होती है, एक तरफ मोटा होता है। अब इस चाकू से इधर इधर करो, नहीं कटूंगा, और इधर से जरा सा आग भी कर दिया खून आ जाएगा। तो उन पंडित जी के जितने दावों की, जितने डाकुओं ने मारी और वो जय हनुमान करते गए, तो उन दावों की चोट, ये जो सीधा वाला भाग है काटने वाला, वो यूं घूम जाता था। तो उनके खाली ऐसे लीलियां बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस पेन माफिक, हरी हरी रंग की, वो 10-15 वो लकीरें बन के रहेगी। मतलब उनके शरीर से एक बूंद खून का नहीं निकला। अब एक बात बताओ, वो तो 5 6 7 8 जने थे अलग अलग, तो सबके बुद्धि खराब थोड़ी होती है, या सभी अपने दाव उल्टे कर लेंगे क्या। ये सब बजरंगबली की कृपा से हुआ। और भाई साहब ने कहा कि हमने बिल्कुल हमारी आंखों से देखा, और अगर वो दाव उल्टे नहीं पड़ते, सुलटे पड़ते, तो कितने ही टुकड़ों के अंदर पंडित जी मिलते।
चोर लोग चले गए, बात खत्म हो गई, और भाई साहब भी फिर ज़्यादा वो होने लग गए वहाँ, तो इंडिया आ गए वापस। तो कहने का मतलब है कि सत्य घटना में जो बात बताई है वो सत्य है, और रक्षा करते हैं, लेकिन रक्षा करने के बावजूद भी पीड़ा तो हुई है। उनकी जो लगी है उल्टी दावों की, तो कई दिनों तक उन्होंने शेक वेक तो कराया, लेकिन ये एक अद्भुत हनुमान जी की लीला है कि उनका एक बूंद खून का नहीं निकला। अब आप मानते हो तो अच्छी बात है, ना मानो तो अच्छी बात है। अगले हफ्ते में फिर आपके लिए सत्य घटना लेके आता हूँ। अब उनमें से कोई पात्र मौजूद नहीं है, सब गए।